नमस्कार, स्वागत है आपका तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क जिला संवाददाता सोनू पाठक के साथ। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी नगर निगम पंचायत हैं सभी जगह चुनावी बिगुल बज चुकी है। जैसे मोतीपुर हो गया, साहेबगंज हो गया, बनराज हो गया, सरैया हो गया। तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ सरैया प्रखंड में, जहाँ नगर निगम चुनाव का ये हो चुका है। और मैं सीधा तस्वीर आपको मुलाकात करवाऊंगा रूमा देवी से। कुछ खासियत बात करूंगा, इनसे बातचीत पर भी उस मुद्दे पे भी होगी, क्योंकि ये पूर्व में भी उप मुखिया रह चुकी हैं। क्या कुछ अपने पंचायत के लिए किया है, कागज पे है, धरातल पे है, या जमीन पे है, या जनता के हाथों में है, इस सारे बातों पर, इस सारे मुद्दों पे बातचीत होगी। सबसे पहले इनसे हम परिचय लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रूमा देवी। इससे पहले मैं उप मुखिया रख चुकी हूँ और इस वार्ड पार्षद। अभी जो आप चुनाव में खड़ा हैं, क्षेत्र में तो गई होंगी जी। क्या है जनता का समर्थन? अच्छा है। अच्छा है। तो आप हमें एक चीज बताइए कि महिला उम्मीदवार जो चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतने के बाद महिला अपने घर में रहती है, उनके पुरुष जो है, उनके पति जो है जाके क्षेत्र में काम करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होने वाला है? नहीं, हम दोनों आदमी काम करेंगे। हम दोनों आदमी घूमेंगे क्षेत्र में, जरूरत के हिसाब से। इनका काम पर आया तो ये जाएंगे, मेरा काम आया तो मैं जाऊंगी। आप होता क्या है कि चुनाव में जीत जाने के बाद अक्सर महिला घर में रह जाती हैं, पुरुष बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। क्षेत्र में जनता उनसे, अपने कैंडिडेट से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। तो इस मुद्दे पे पहले भी आपने उप मुखिया रह चुके हैं। उप मुखिया रहने के बाद नल जल का कार्य तो किया होगा आपने? जी बिल्कुल, आपके सामने ही है। क्या है नल जल का स्थिति, क्या है? धरातल पे है या फिर? धरातल पे है, बहुत अच्छा है। आप बगल से पता भी कर सकते हैं। क्षेत्र में चलता है नल जल पानी? बिल्कुल चल रहा है। अभी आपका मुख्य एजेंडा जो है चुनाव जीतने के बाद, आपका मुख्य एजेंडा जो है चुनाव में आप जीतने के बाद जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? जो उनका काम छूट गया है वही काम करना है। पीसीसी का क्या है? सड़क है आपके जो अभी देखे हैं कि बहुत सारा रोड जो है जर्जर स्थिति में है। आपके क्षेत्र में ऐसा बहुत सारे रोड है जर्जर स्थिति में है। कहीं कहीं पीसीसी नहीं है तो कहीं सोलिंग नहीं है। इसमें आपने कहीं अपने क्षेत्र में ऐसा कोई देखा है जगह? हाँ है, तो उसको ढलवाना है। इस बार अच्छे से सड़क को बनवाना है, ठीक करवाना है। अभी उप मुखिया के रीजन में आपने कभी कोई सड़क ढलवाया है या कुछ पीसीसी कार्य किया है? अभी तक तो नहीं। अभी क्या क्या वर्क किए हैं आपने उप मुखिया के रीजन? नल जल हो गया, इंदिरावास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, शौचालय हो गया, यही। कितना इंदिरावास आप गरीबों को लाभुक को दे चुके हैं? लगभग 12 पे। जी। शौचालय क्या क्या स्थिति है? शौचालय तो एक मुख्य प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लोहिया स्वच्छ अभियान से एक सबसे बड़ा मुद्दा था शौचालय, जो गरीबों के हक के लिए मिलना चाहिए। लेकिन क्या वो आपने ये काम किया है? बिल्कुल, जिनके पास है शौचालय उनको बिल्कुल मिला है और कुछ को नहीं मिला है। तो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, किस पद से चुनाव लड़ रही हैं आप? वार्ड पार्षद। कितने नंबर पे आपका बैलेट पेपर में क्या है? आपका बैलेट 5 नंबर है। क्या है आपका सिंबल? मोमबत्ती छाप है। मोमबत्ती छाप। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे सरैया प्रखंड से, जो सरैया पंचायत चुनाव से लड़ रही हैं, वार्ड पार्षद में है, वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही हैं। मोमबत्ती छाप है इनका, और काफी जनता में पूर्व से भी काम कर चुके हैं। नल जल में अक्सर नल जल पे सवाल उठती है पूरे बिहार में नल जल का, लेकिन खासकर मैं इनके पंचायत का सर्वे भी किया हूँ और देखा भी हूँ नल जल का। इनका नल जल काफी स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है, चलता भी है काफी। ये तो जानने की सबसे बड़ी हमें उम्मीद है आपसे कि नल जल में जो कार्य हुआ उसमें कमीशन की जो बात आई, क्या कोई आपसे कमीशन का डिमांड किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अक्सर कमीशन की बात हमेशा ब्लॉक में आती है, ब्लॉक से लेकर और प्रतिनिधि तक का कमीशन की बात होती है। लेकिन इनका जो कहना है कि नहीं, हमारा कमीशन कोई नहीं लिया, बिल्कुल जायज बात है। कुछ ऐसे प्रतिनिधि है जो अपने हक और आप लड़ाई लड़ते हैं। तो देख, वार्ड सदस्य के वार्ड नंबर 5 के जो वर्तमान वो पूर्व मुखिया थी, उनके पति से हम बात करते हैं कि क्या पंचायत में उन्होंने जो घुमा सर्वे किया, क्या है सर्वे इनका, क्या है मुद्दा और क्या है इनका उम्मीद। सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ, मैं उप मुखिया पति हूँ। और सबसे पहले तहे दिल से आपका, मीडिया प्रभारी का और पूरे जनता मालिक जो वार्ड नंबर 5 के हैं, उनको नवरात्रा, छठ, रबी अव्वल और ये क्या कहते हैं दिवाली, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप तो सर क्षेत्र में घूम रहे होंगे जी, क्या उम्मीद लगता है आपके पत्नी का? मेरी पत्नी को जो जनसलाब मेरे साथ है, जो जनसलाब है, उसको अपार बहुमत के साथ हम लोग विजय हासिल करेंगे। जो काम हमने धरातल पर लाया है,
जो काम पहले 20 साल से मेरे वार्ड में बिल्कुल गिरवी पड़ा था, जिसको कहीं से, इसके पहले भी 3 वार्ड थे, लेकिन उसको लाने का काम नहीं किया। हमने जनता के हक की लड़ाई के लिए यहाँ से सीओ बीडीओ साहब के निकट सब लोग से लड़ाई लड़के जायज हकलाना काम करके, और हमने पूरे जैसे धरातल पर, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हो, ये क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो, पीसीसी ढलक जिला परिषद से 2 बार करके ढलवाने का काम किया, और अनेकों ऐसे सुख दुख हाली जाली में जाने का काम किया, जिससे जनता का समूह मेरे साथ, अपार प्रेम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ परिपूर्ण तरीका से है। सर आपने वार्ड में मनरेगा से कार्य कुछ किया है? जी नहीं, मनरेगा से मेरे यहाँ काम नहीं हो पाया है। नहीं हुआ।